नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भाजयुमो की विशाल युवा पदयात्रा में पहुंचे सीएम धामी, बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा की विशाल युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेजस्वी सूर्या समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस संकल्प के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था, प्रदेश उस संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। नैनीताल, मसूरी और ऋषिकेश पर्यटकों से हुआ पैक, होटल फुल, रेंग रेंग कर चले वाहन। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। गाजियाबाद, मेरठ, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से सैलानी क्रिसमस मनाने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती पर्यटकों की संख्या से कारोबारियों के चेहरे भी खिलने लगे हैं। 3 दिवसीय दिव्य अध्यात्म महोत्सव शुरू। मोहन भागवत और बाबा रामदेव समेत जुटी कई बड़ी हस्तियां। हरिद्वार में कनखल के हरिहर आश्रम में रविवार से 3 दिवसीय दिव्य अध्यात्म महोत्सव शुरू हो गया। महोत्सव के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद मुनि, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत बड़ी संख्या में संत और कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। चोटियों पर बर्फबारी, सर्द हवाएं बढ़ाएंगी दुश्वारी। मौसम शुष्क रहने की आशंका, गिर सकता है तापमान। दून में सुबह आंशिक बादल छाए रहे, लेकिन दिन में धूप खिली रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई और कड़ाके की ठंड से फौरी राहत महसूस की गई। ज्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा। हालांकि देर शाम चोटियों पर बर्फबारी हुई। इससे प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कपकपी बढ़ने की आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की आशंका है। ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण बन चुके ई रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए धामी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। शहरों में बिगड़ती यातायात व्यवस्था और जाम का सबसे बड़ा कारण बन चुके ई रिक्शा पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार ने पहला कदम उठा दिया है। गढ़वाल मंडल के 5 मैदानी शहर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने नए ई रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। सिलक्यारा टनल कोलैप्स की प्रारंभिक रिपोर्ट आई सामने। सुरक्षा उपायों की थी कमी, NHIDCL ने भी नहीं दी थी काम की मंजूरी। सिलक्यारा सुरंग हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में सुरंग में हुए हादसे की घटना की कई वजह बताई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया कि शेयर जोन के हिसाब से परियोजना का गलत अलाइनमेंट करना और हादसों की पिछली घटनाओं से सबक लिए बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के साथ प्रोजेक्ट की री प्रोफाइलिंग करना शामिल है। 23 साल बाद उत्तराखंड की जेलों में लगा छौंका। बंदी बोले वाह, सप्ताह में 2 अंडे, 60 ml दूध रोज। डाइट में हुए ये बदलाव। राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड कारागार नियमावली 2023 लागू हो गई। इसके तहत 14 नवंबर से राज्य की सभी जेलों में जीरा, लहसुन व प्याज का छौंका लगने लगा है। बंदी व कैदी प्रोटीन युक्त खाना खा रहे हैं। 5 ग्राम प्रति कैदी घी मिल रहा है और गर्भवती महिलाओं को दूध दिया जा रहा है। जेल का खाना खाया क्या, ये खाना किसी को नसीब ना हो, यानी कोई जेल ना जाए, ऐसी धारणा लोगों की हुआ करती थी। जेल में पहुंचने पर बंदी को पता चलता था कि अपराध करने की सजा क्या होती है, मगर समय के साथ जेलों में सभी सुविधाएं मिलने लगी हैं। हरिद्वार में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़, भारत की छवि धूमिल करने वालों पर होना चाहिए प्रतिघात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत की छवि धूमिल करने वालों पर प्रतिघात होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित इस महाकुंभ में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया।
जो था और जो है और जो रहेगा वो सनातन है। आध्यात्मिक महोत्सव के उद्घाटन पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कनकल स्थित हरिहर आश्रम में शुरू हुए 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विश्व कल्याण की कामना हम कर रहे हैं, इसमें भी भयमुक्त कामना की कल्पना करते हैं। कहा कि जो था, जो है और जो रहेगा वो सनातन है। कहा कि सृष्टि का कल्याण केवल सनातन में है। सर्दियों की छुट्टियों में भी खुलेंगे सरकारी स्कूल, बोर्ड परीक्षा की कराई जाएगी तैयारी। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, लेकिन इस दौरान उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से विंटर कैंप आयोजित होंगे। समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कुमारी शैलजा को मिली उत्तराखंड कांग्रेस की कमान, लोस चुनाव में होगी पहली परीक्षा। कांग्रेस हाईकमान ने कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए। बदलाव के झोंके में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की भी विदाई हो गई। उनकी जगह प्रभारी की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रही कुमारी शैलजा को दी गई। सर्दियों में जंगलों को आग से बचाने को एडवाइजरी जारी, तुरंत एक्शन लेने के निर्देश जारी। बीते वर्षों की तरह इस बार भी प्रदेश में सर्दियों की शुरुआत में जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका प्रमुख कारण बारिश का न होना, खरपतवार को जलाना बताया जा रहा है। इस संबंध में वन मुख्यालय की ओर से सभी वन विभागों को एडवाइजरी जारी कर दी गई। देश की टॉप 3 साइबर इकाइयों में चुनी गई उत्तराखंड एसटीएफ, इस वजह से हुआ चयन। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने साइबर अपराध पर नियंत्रण में सराहनीय कार्य किया। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड एसटीएफ को देश के टॉप 3 साइबर इकाइयों में चुना है। भू कानून समेत कई मांगों को लेकर देहरादून में महारैली, जुटे कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन। उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने और प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किए जाने जैसे मुद्दों पर आज देहरादून में उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली जा रही है। इस दौरान युवाओं समेत तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन परेड ग्राउंड में जुटे। रैली परेड ग्राउंड से निकलकर कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर सभा में तब्दील होने के बाद समाप्त होगी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि उत्तराखंड की जनता की अस्मिता और अधिकार की लड़ाई है। सरकार की ओर से विभिन्न माध्यमों से संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों से संपर्क कर रैली को टालने का अनुरोध किया गया था। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।